बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सऊदी अरेबिया से हमारा कंपैरिजन करना ही मुनासिब नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें इंतज़ामात हो सकते हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सिचुएशन है उलमा की या दीनी पार्टीज़ की, उनकी मुशावरत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक तबका जो है समेत मेरे आपके हम सारे मुसलमानों का, उसमें एक रमज़ान का एहतराम और रमज़ान की फजीलत एक इस ऐसी एक्सट्रीम पे ली जाती है जो कि बिल्कुल ठीक भी है। तो उसके अंदर इसको एजुकेट करना, इम्प्लीमेंट करना, कंपेयर करना सऊदी अरेबिया से मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि आज बहुत अच्छा हुआ कि जितने भी दीनी इदारे या दीन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी फ़िक्र के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे थे और कंसेंसस हो गया 20 नुकाती एजेंडे के ऊपर। ये तो एक चीज़ हो गई। आप दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जी, यहाँ एजुकेशन का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, और ये मेरा और आपका या किसी का मसला नहीं है, तो 65 साल चला आ रहा है। मैं उस डिटेल में भी नहीं जाऊँगा कि मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब MNAs और MPs का काम है कि वो जितना जाके एजुकेट कर सके अपने अपने इलाकों में, उनको मॉनिटर कर सके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, DC AC के साथ मौजूद होकर। क्योंकि कहते हैं गवर्नमेंट ने तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक फैसला किया है, उलमाए दीन भी उस हिसाब से एजुकेट कर रहे हैं, बताएंगे कि आप ये फासले करें। अब उन फासलों को रखना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना मेरा ख्याल है 100% तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं 100%। लेकिन अगर जितना मैक्सिमाइज आप करना चाहते हैं अगर इस चीज़ को, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव्स की है जिनको वोट मिला है, चाहे वो MPA हो, MNA हो, वो सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो या पंजाब का हो। तो मेरे ख्याल से सारी जिम्मेदारी हम पे बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर महीने के अंदर। देखिए, इसको आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब किस नेचर और किस टेम्परमेंट के हुक्मरान हैं। एक हुक्मरानी बड़ी आसान है कि आप लॉकडाउन कर लें, कंप्लीट कर्फ्यू लगा दें, ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा, मशहूरी हो जाएगी कि आप लंदन अमेरिका की तरह या फॉर दैट मैटर चाइना की तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम कर लिए। बट उसका अगर बी प्लान ना हो और गरीब बिलबिला उठे और कोरोना के बजाय वो खाने की और अपनी डेली ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसको मजदूरी से पैसा कमाना है उसके हाथों मारा जाए, तो उसकी तादाद कोरोना की तादाद से कई ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नजर आएगी वो नंबर। कि कोरोना का अगर 10 लोगों का नंबर आता है तो उसका 100 हो जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ आवर कंट्री। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग, आपने भी जब से ये लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है तब से आप देख लें आज अखबारात में आदादो शुमार भरे में है कि लॉकडाउन के बाद, ये ईज ऑफ करने के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। देखिए जी, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता और इसके पैरामीटर्स में नहीं पढ़ना चाहता कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैंने पिछले हफ्ते कई चीज़ें प्रिडिक्ट भी कहीं भी, और उसमें से एक पहलू ये भी था कि ये नंबर्स आपको नजर आएंगे और फिर वफाक पे ये ब्लेम डाला जाएगा कि जी ये तो लॉकडाउन की नरमी थी। अगर लॉकडाउन इतना कामयाब था पूरे पाकिस्तान में तो फिर तो ये तादाद खत्म हो जानी चाहिए थी और ना होने के बराबर होनी चाहिए थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए जी, सूबा सिंध की अगर हम बात करें, सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, सो इज पंजाब एंड सो इज बलूचिस्तान और एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ अगर मैं सूबा सिंध से बिलोंग करता हूँ कि पाकिस्तान का मेरा हिस्सा वो नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। मैं मैंडेट का एहतराम तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है और MQM का काम है जिनको मैंडेट मिला है कि हम निशानदेही करें। और सेम इज द केस कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमें किसी जगह पे वफाक में कहती है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, इसमें माइंड करने की क्या बात है, बुरा मानने की क्या बात है। बट ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मेरी थी लास्ट वीक जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने कहा था कि जी इसका मुद्दा और ब्लेम वफाक पर डालेगा, तो लेट्स नॉट प्ले ब्लेम गेम्स, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आप लोगों ने पहले लॉकडाउन किया था सिंध ने और इसके नताइज बहुत अच्छे आए थे, और मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बता दूं, सिर्फ सिंध के अंदर कराची स्पेसिफिक लॉकडाउन था, सिंध के अंदर 1% का भी कोई लॉकडाउन नहीं था। और उसकी सबूत आपके अपने कैमरा आप कह रहे हैं सिर्फ कराची में नजर आ रहा था, बाकी सिंध के इलाकों में नजर नहीं आया।
ओके, मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से भी इसका जवाब ले लूं, क्योंकि ये जो बात हो रही है डॉक्टर साहिबा, आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में हमने नरमी का फैसला किया है। सिंध ने दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा लॉकडाउन किया, उससे उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हमारी मुहिम जो है वो भी मुतासिर हुई। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जी ये मसला सिर्फ PTI के लोगों का मसला नहीं है। वो कह रहे हैं इस वबा पे सियासत ना हो। कुछ दीगर जमातों ने मुशावरत से जो फैसले किए, बाद में कुछ और बयानात वो देते रहे। तो ये किसकी तरफ वज़ीर आज़म इशारा कर रहे हैं? कौन सी जमातें हैं जो इस मसले पर भी सियासत कर रही हैं? ये कौन सी सियासत में पूछ रही हूँ, और अब कौन लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त मुल्क में कोई लॉकडाउन नहीं है। इंडस्ट्री आपने पूरी आपने खोली हुई है। एग्रीकल्चर आपका पहले ही खुला हुआ था। आपने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी आपने खोल दिया है। और एक चीज अब रह गई थी, वो भी अब सदर साहब, मुझे नहीं पता किस कैपेसिटी में, 3 घंटे इनसे उलमा से बातचीत करके रमजान का भी प्लान उन्होंने कह दिया कि अब हर मस्जिद जो है खुली भी होगी और 20 शराइत रखी है। अब मुझे बताएं कि ये 20 शराइत जो आपका वैक्यूम क्लीन होगा, कारपेट नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इस किस्म की मास्क होगी, कोई खांसेगा नहीं, ये करेगा होगा, खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? क्या मजाक किया हुआ है? डू दे नो कि डॉक्टर साहब एक और चीज इसी पे जो आपने कहा कि आज ये जो पॉलिसी, जो मसाजिद आपके ज्वाइन करने से पहले भी हम इस पे बात कर रहे थे कि शुड बी टेक इट एज अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, या फिर जो बार बार वजीर आजम भी कह रहे हैं कि सूबों ने अपनी मर्जी से फैसले किए हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं 18वीं तरमीम के बाद। यानी ये जो फैसला है, ये पॉलिसी मसाजिद और इमाम बारगाहों के हवाले से, क्या सिंध भी इस पर इसी तरीके से इंप्लीमेंट करेगा? देखिए, जैसे इन्होंने बात की, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर ऊपर एक पॉलिसी बनती है और उस पर अगर सिंध सपोजिंग एक सूबा रेजिस्ट करता है तो उस पर फिर इनसाइड पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। यही हुआ कि यहाँ सिंध में एक पॉलिटिकल बिल है कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, लेकिन लॉकडाउन उस वक्त इफेक्टिव होगा जब सारे मुल्क में होगा। अगर हम फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि माइंस और मिनरल जो है वो बंद होना चाहिए सिंध में, तो वहाँ तो फिर पूरा शोर डालेंगे कि जी वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, आपने क्यों बंद कर दिया? तो ऐसे नहीं ये मौसर होगा। और आपका एक हैसियत है, हमारा एक मुल्क में जो है वो आना जाना है एक सूबे से दूसरे सूबे, पॉलिसी साजी जो है आप अलग एक सूबे पर नहीं कर सकते, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बिल्कुल इस बात की अगर मैं ये कह रही हूँ कि इफेक्टिव लॉकडाउन हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि लोग भूखे मरे। मैं चाहती हूँ कि हम प्रोवाइड करें, और इसीलिए वफाक तो जरूरी है कि वो मिल बैठकर हम हिकमत अमली बनाए कि अफेक्टेड लोग कौन से होंगे और उनको कैसे इफेक्टिवली हम किस किस्म की मराद, किस किस्म के जो गुड्स है या राशन है या कैश ट्रांसफर्स हैं वो कैसे करने हैं जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बट अभी यहाँ पे प्रोग्राम में ये भी बात हो रही थी, फैसल वावड़ा साहब ये बात कर रहे थे कि जो लॉकडाउन है सिंध का, ये सिंध के दीगर इलाकों में तो हमें नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ कराची की हद तक नजर आया। बिल्कुल हकीकत नहीं है। आप आ जाए, खैरपुर में आ जाए, वहाँ पर भी आपकी पूरी दुकानें बंद हुई है, वहाँ पर आपका कुछ नहीं चल रहा। हाँ, ज़राअत, अगर फैसल वावड़ा साहब चाहते हैं कि अगले महीने गंदम ना हो इस मुल्क में, तो बेशक आप ज़राअत भी बंद कर दें, हमें कोई इससे इनकार नहीं है, बंद करें। अच्छा, ठीक है। मिनिस्टर साहब वो कहीं सिर्फ ज़राअत जो है ना उसका शोबा चल रहा है, ठीक है, बाकी जो है वो इंटीरियर सिंध के अंदर लॉकडाउन है। देखिए जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कैमरा दिखा रहे हैं पहले मैं कह रहा हूँ जो कैमरा दिखा रहे हैं और जो मीडिया के डिफरेंट चैनल्स दिखा रहे हैं, क्या वो मेरी मर्जी से दिखा रहे हैं? वो क्या झूठ दिखा रहे हैं? और ज़राअत के बेसिस के ऊपर आपकी अपनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन है, एक तरफ कह रहे हैं ज़राअत बंद कर रहे हैं। हमने तो कभी कहा नहीं आपका पास 18वीं तरमीम का मैंडेट। अच्छा, ये सियासत कौन कर रहा है जो आज PM साहब कह रहे हैं कि वबा पर सियासत नहीं होनी चाहिए? कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी वाले तो आपको कहते हैं और एक और कराची के वजीर साहब हैं उनको कहते हैं कि ये दो लगे हुए। देखिए मेरी बात सुने, मैं नफीसा साहिबा के साथ
अमीन भाई मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, मैं आ रही हूँ, ये बात मुकम्मल हो जाए मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, नफीसा साहिबा ने या सईद गनी ने या नासिर शाह साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ये जब मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और इनके कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स ने शाह ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाने के लिए जो टीवी पे और ट्विटर पे ज़बान शुरू की, हमने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। वी डिडंट रिएक्ट फॉर वीक्स। और आज भी नफीसा साहिबा से हमारी बात हो रही है या नासिर शाह साहब से बात हो रही है, कभी भी कोई बदमज़गी नहीं होती। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मैंडेट का एहतराम करते हैं। मेरा सवाल बड़ा बेसिक है, जब आपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जब आपने वजीरों को स्पेसिफिक करके बिलो द बेल्ट हिट करना शुरू किया, हमने तब भी कोई लैंग्वेज अपनी यूज नहीं की, ना हम करना चाहते, ना हमारी तहजीब और तरबियत में है। नफीसा साहिबा के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट 1000 होते हैं, लेकिन कभी भी बिलो द बेल्ट हम नहीं गए। प्रॉब्लम ना वो गई हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जी, आप 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं। अच्छा। जब आपने पहले 3 हफ्ते लॉकडाउन किया, अब आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ गई? आप आज भी करें। आप आज चाहते हैं कि मसाजिद ना खुलें, आप फैसला कर लें। आप चाहते हैं मसाजिद खुले, आपकी मर्जी है।